मोदी जी ने तो वो कार्य किए हैं जो कार्य मुसलमानों के लिए किसी ने नहीं करे थे। नेहरू से लेकर के आज तक सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने का काम इन पार्टियों ने किया। अगर नेहरू के टाइम के बाद से अगर मुसलमान को एजुकेशन दी होती, मुसलमान को रोजगार दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जो दंगे हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे नांगलोई में हो, ये दंगे इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर G20 का समापन होने जा रहा है। आपको पता होगा 2019 के अंदर जब समापन हो रहा था, उस समय भी इन्होंने दंगे कराए थे। अभी भी वही ट्रेंड लेकर के ये दोबारा से कर रहे हैं ताकि हमारे देश को दुनिया में बदनाम करा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी देश की रक्षा सुरक्षा अजीत डोभाल जी के हाथ में है। देखिए यही पॉलिसी है कि वहाँ पर दंगा कैसे कराया जाए। अब आप बताइए कि अभी जो सोमवार को शोभा यात्रा निकली, उसमें बच्चे भी लेडीज़ भी और सभी थे या शोभा यात्रा के अंदर। क्या वो बच्चे और लेडीज़ लेकर के वहाँ दंगा करेंगे? ये लोग तो पहले से ही पहाड़ी पे बैठे थे इनके ऊपर दंगा करवाने के लिए। मैं आज तक बताता हूँ 1947 से लेकर के आज तक एक भी वाक्य आप बता दीजिए, एक वाक्य बता दीजिए जहाँ पर हिंदुओं ने बसें जलाई हो, जहाँ पर हिंदुओं ने दंगा करा हो। हिंदुओं ने हमेशा प्रसाद बांटा है, प्यार बांटा है। 1984 के अंदर जब दंगा हुआ था, हम लोगों ने अपनी जो सब्जी वाली रेडी होती है उनको उनके अंदर डाल करके, हम उनको तिमारपुर में रहते थे, हम लेकर आए थे। हिंदुओं ने हमेशा जख्मों पे मलहम लगाया है, प्यार करा है, इज्जत करी है। हमारा हिंदू कभी भी किसी के धर्म के ऊपर घात नहीं करता। हम अपना मंदिर तोड़ के किसी की मस्जिद नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, प्रूफ मिलते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पर ब्लेम करा जाता है। आज दौर पर सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित होगा। जो व्यक्ति झूठी कस्में खाता हो, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कस्में खा करके बात करता हो, कांग्रेस को गालियां देता हो, मैं तो ये कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, मैं कहूँगा कि केजरीवाल वो व्यक्ति है जो थूक करके चाट जाता है, जो अपनी बात के ऊपर कभी जिंदगी में कायम नहीं रहता है। केजरीवाल हमारे एनजीओ में था, परिवर्तन एनजीओ इसका था, न्याय भूमि एनजीओ हमारा था। केजरीवाल हमारे एनजीओ में आया करता था और मैंने अपने ऑटो में बैठा करके केजरीवाल को कौशाम्बी तक 3-4 बार छोड़ा भी है। ऐसा आदमी गलती से भी गलती अगर कहीं प्रधानमंत्री बन गया तो याद रख लीजिए, जो देश के अंदर जो चाहे नेहरू जी के टाइम से और अब तक जो काम हुए हैं, ये सबको मिला करके ये विदेशी ताकतों को, उग्रवादियों को दे देगा। देखिए इंडिया डॉट हो रहा है, मतलब उनको यही नहीं विश्वास हो रहा है कि इंडिया है कि नहीं है। भारतवर्ष था, इंडिया है, इंडिया रहेगा, लेकिन सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी की अगुवाई में 2028 और 2029 का भी चुनाव चलेगा और 2024 का चुनाव भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और पूर्ण संपूर्ण भरपूर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं और ये हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है और आगे जाएगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल है। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले इस देश के अंदर एक प्रथा चलाई थी। जो रोजे होते हैं तो उसमें इफ्तार पार्टी की जो प्रथा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी, उसको आगे इन्होंने बढ़ाया। लालू जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री के दौरान अगर कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन अपने राज्य में इफ्तार पार्टियों पर करोड़ों रुपया खर्च किया। चाहे वो घोटालों के अंदर उन्होंने पैसा खाया, चारे घोटाले में पैसा खाया, लेकिन इफ्तार पार्टियों में उन्होंने पैसा दबा के लगाया और एक समुदाय को खुश करने का काम उन्होंने हमेशा किया, चाहे वो ताजिया हो चाहे कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के चीज़ों पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ मुस्लिम का है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये इनकी सोच है, ये सोच के अंदर ये गलत है कि ये चाहे ताजिया में चले जाएं, ये चाहे फातिया पे चले जाएं, ये कहीं नहीं जीतने वाले हैं। राहुल गांधी अगर एक जगह जीत गया तो ये मत सोचिए वो जीत रहा है। हमेशा याद रखिए शेर
जब जंगल में आता है तो 2 कदम पीछे हट के 10 कदम आगे जाता है। पक्ष कह रहा है सबका साथ सबका विकास केवल कागजों में है, मोदी जी तो केवल हिंदुओं का विकास कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हिंदुओं का विकास होगा तभी तो सबका विकास होगा। आज हिंदुओं का विकास होगा। आज हिंदू जो है क्या काम नहीं कर रहा है। आज अगर हिंदू मार्केट से एक समुदाय को अलग हटा देगा तो भैया वो लोग अपने घर में चूल्हा कहाँ से जलाएंगे। अमरनाथ की यात्रा होती है तो उसके अंदर अगर कोई पैसा कमाता है, अमरनाथ की यात्रा में वहाँ का मुसलमान पूरे 1 साल यात्रा का इंतजार करता है। तो हिंदू जाता है, हिंदू भंडारे लगाता है, हिंदू काम करता है, तब वहाँ के घरों में चूल्हा जलता है। अगर हिंदू तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं तो नफरत की दुकान मोदी जी हैं, बेरोजगारी की दुकान मोदी जी है, महंगाई की दुकान मोदी जी है। वो भूल गए कि उनके पिताजी ने क्या कहा था। हमारे जो देश के उनके पिताजी माननीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन वहां तक 84 पैसे अंदर चले जाते हैं। आज मोदी जी 2000 रुपया किसान के खाते में भेजते हैं, 2000 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। ये विकास है। देखिए, प्रोटोकॉल के अनुसार 1992 के अंदर दिल्ली को राज्यसभा बनाई गई और हमारे देश के अंदर एक राज्यपाल होता है, एक उपराज्यपाल होता है। दिल्ली का जो अधिकार है, तीन अधिकार हैं वो केजरीवाल के पास है, जो एक अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि अगर दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो क्या प्रधानमंत्री जब दिल्ली से बाहर जाएंगे या दिल्ली से बाहर से आएंगे तो क्या वो इंतजार करेंगे कि हमारे को मुख्यमंत्री परमिशन देगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर सारी एम्बेसी हैं, सारे सेंटर के काम होते हैं, इसलिए दिल्ली को उपराज्यपाल का काम होता है उसको चलाना। केजरीवाल सिर्फ मूर्ख बना रहा है। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल का जो आज का जो विधायक है वो आने वाला है और वो गिरेगा। जैसे ही वो गिरेगा ये दोबारा से भाग करके ये डोट जो इंडिया है इसमें से निकल के भाग जाएगा। देखिए, 2024 में मैं एक ही चीज़ मांग करता हूं देश के सरकार, वर्तमान सरकार से और विपक्षी दलों से, सभी छोटी मोटी पार्टियों से कि आप लोग इस देश को सिंगापुर कब बनाएंगे। हमें सिर्फ एक बात बताएं, हमें ना तो जाति में उलझना है ना क्षेत्रवाद में उलझना है। मैं कहता हूं हमें विकसित कब बनाएंगे। हमें डेडलाइन है। सभी पार्टियाँ 540 सांसद बैठे संसद में और 10 घंटे 20 घंटे 1 दिन 2 दिन 10 दिन का समय ले और हमें बताए कि विकसित देश कब बनेगा। अरे मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है विकसित देश बन जाएगा? मोदी जी के शासन में आपको भरोसा है नहीं? मोदी जी भी तो आलोचना करते रहते, दूसरे अपना ऊर्जा खर्च करते हैं बेकार में, उसको गाली देकर उसको आलोचना करके इसने ये क्या। मैं कहता हूँ हमने देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया आलोचना करने के लिए नहीं बनाया, आपको बनाया है देश में बेहतर विकास के लिए, बेहतर देश को। यहाँ पे बेरोजगार एक भी ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए, किसी को बीमारी ना हो। आप बेरोजगार हैं क्या? नहीं, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, बिल्कुल कोई बेरोजगार दिखता ही नहीं। मैं वानप्रस्थी जीवन जी रहा हूँ और मैं हूँ भिक्षु। मैं जब मुझे भूख लगती है तो तीनों वक्त का खाना मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ और वानप्रस्थ का जीवन। तो यही है ना, जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगारी की बात नहीं करता, जितने रोजगार से लगे सब बेरोजगारी की बात। 52 साल का हूँ, मैं तो वानप्रस्थ का जीवन ले लिया, मैं सन्यास का जीवन ले लिया। हाँ, स्टाइलिश दिखता हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं तीनों वक्त का खाना भिक्षा मांग के खाता हूँ, जहाँ भूख लगती है मांग के खाता हूँ।